रेप करना और किसी को जान से मार डालना, इन दोनों में से ज्यादा इमोरल एक्ट कौन सा है? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना नहीं चाहोगे एंड आपका आंसर ये होगा कि हमें इन दोनों में से एक भी चीज को सिलेक्ट कर कर दूसरे के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है एंड हमें बस ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहे कि ये दोनों ही चीज बहुत बुरी है एंड इन जनरल पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी को भी इन दोनों में से कोई भी एक एक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर परफेक्टली प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एज अ फिक्शन के नजरिए से देखें तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी किसी को जान से मार डालने को ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर दिया है एंड लेकिन हम लोगों ने फिर भी रेप करने को अभी नॉर्मलाइज नहीं किया है एंड इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। लेकिन मैं आपको एक स्पॉइलर दे देना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन की लाइन नहीं खींचना चाह रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा अच्छी या तो फिर ज्यादा बुरी चीज कौन सी है। हम लोग सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट करने वाला है कि एग्जैक्टली क्यों एक चीज को हम लोगों ने एक्सेप्ट एंड नॉर्मलाइज कर दिया है जिसको अगर हम देखते भी है तो भी हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, जबकि दूसरी चीज जब भी किसी भी तरह से अगर हम लोग परसीव करते हैं इंटरनेट के द्वारा तो फिर हम उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। मैं रेप की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, उसको हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी और को मारता है तो फिर उसके अंदर हम लोग किसी तरह का एंटरटेनमेंट फाइंड कर ही लेते हैं। जो भी क्रिएटिव थिंकर्स है वो लोग उस चीज के अंदर किसी को जान से मार डालने के अंदर एक करिश्मा ऐड कर डालते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस पूरी थियोरी को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप लोगों ने यू देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि जो कौन है, JOE, इस इंसान की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने नहीं भी देखी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से कि जो एंड सारा ये दोनों इंसान रिलेशनशिप में थे, इन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे, लेकिन सारा ने कुछ ऐसी चीज फाइंड कर ली जो के बारे में कि वो जो नहीं चाहता था कि सारा फाइंड करे। सारा को पता चल गया कि जो ने अपने पास्ट के अंदर किसी लड़की का कत्ल करने की कोशिश की है। अब बिकॉज जो नहीं चाहता था कि ये सारा को पता चले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सारा को ये चीज पता चल गई है तो फिर इसमें एक रिस्क है, मे भी शायद सारा किसी और को जाकर बता देगी। वो पुलिस में भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है कि जो ने इस तरह का एक्ट परफॉर्म किया था, क्योंकि सारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है एंड जब भी कोई नॉर्मल इंसान को इस तरह की चीज पता चलती है तो फिर वो भी घबराने लगता है कि ओके अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जो ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज उसका फ्यूचर खतरे में ना चला जाए, बिकॉज उसको जेल में ना जाना पड़े, इसलिए उसने सारा को भी मार डाला। ओके, सो बिकॉज जो के पास एक रीजन है, सो आप लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि क्यों जो ने जो चीज की है वो ओके है। अगर वो फिर भी मान लेते हैं कि अगर आपको ये चीज ओके नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आपने इस चीज के अंदर एंटरटेनमेंट फाइंड किया है एंड उसके पीछे का रीजन ये है कि उस पूरी सीरीज के अंदर जो का जो पूरा कैरेक्टर है उसको बहुत करिज्मेटिक एंड चार्मिंग दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप लोग स्टार्टिंग से ही जो के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करने लगे हो। नाउ इवन दो रियल वर्ल्ड में भी अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखेगा जिसने इस तरह से किसी का कत्ल कर डाला तो फिर आप उस चीज को प्रमोट नहीं करोगे, ना तो आपको उस चीज के अंदर किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन बिकॉज ये एक सीरीज है जिसके अंदर बहुत अच्छे से स्क्रिप्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने दोनों कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया है, दोनों के पास्ट को अलग अलग वे में दिखाया है। दोनों ही मान लीजिए कि थोड़े थोड़े अच्छे इंसान है, लेकिन जस्ट बिकॉज जो ने ये एक्ट परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी अब जो को डायरेक्टली हेट नहीं करने लगोगे, आपको इस किलिंग के अंदर भी मजा आएगा। नाउ अगर हम जो का ही एग्जांपल वापस से लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस चीज के अंदर रेप को इन्वॉल्व करते हैं कि मान लीजिए कि जो ने बिकॉज अपने पास्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें की थी जो वो नहीं चाहता था कि सारा वो फाइंड करे, लेकिन फिर भी सारा ने वो फाइंड कर दी, तो फिर अब जो ने सारा का रेप कर डाला। इवन तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन अब सारा को जो के साथ कंसीव नहीं करना था बिकॉज सारा नहीं चाहती थी कि वो इस तरह के किलर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करे। लेकिन फिर भी बिकॉज जो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था सारा को लेकर के, सारा को उसने साफ मना किया था कि उसको इस रूम के अंदर नहीं जाना, लेकिन फिर भी सारा गई। तो बिकॉज जो को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है इसलिए उसने सारा का रेप कर डाला। नाउ इस चीज के अंदर आप कुछ भी करो आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है JOE है
वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि अगर उसे असल में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो फिर उसको सारा को मारना ही होगा। एंड रेप करने से चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, मैं भी शायद उसको रेप करने के बाद सारा को मारना होगा। नाउ मान लीजिए कि सारा ने अपने फ्रेंड्स को जाकर बताया कि इस तरह से जो ने मेरा रेप कर डाला, तो फिर उसकी जो फ्रेंड होगी, कुछ फ्रेंड्स ऐसी होगी जो सारा के साथ बातें करेगी एंड वो जो भी उसको बता रही है उसके फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट करेगी कि जो को इस तरह से तुम्हारे साथ फोर्सफुल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहते। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स होगी जो का सपोर्ट करेगी कि ना, जो अच्छा इंसान है, मुझे नहीं लगता कि जो ऐसा कुछ कर सकता है, तूने ही कुछ किया होगा। वो ऐसे फ्रेंड्स होगी जिनका कुछ अच्छा बन नहीं रहा होगा सारा के साथ, इसलिए वो लोग इस तरह की चीजें सोच रही होगी सारा के लिए एंड वो जो को प्रोटेक्ट करेगी। एंड फिर अगर उस पूरी सीन में जो आ गया तो फिर जो कुछ इस तरह का सीन बना सकता है, बिकॉज वो एक बहुत कैरिस्मेटिक एंड चार्मिंग इंसान है, इसलिए उसने एक पूरी सिनारियो ही क्रिएट कर दी कि असल में सारा ने दारू पी थी, वो बहुत खुश थी एंड वो चाहती थी कि जो उसके साथ सेक्स करे। लेकिन फिर जब उसका नशा उतर गया तो फिर उसने इस तरह की इमेजिनरी सिनारियोज बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर जो ऐसा भी कुछ बोल सकता है कि सारा पहले भी इस तरह की चीजें करती थी एंड उसकी फ्रेंड्स भी में भी शायद उसके साथ एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, जो इस चीज में भी सच बोल रहा है, क्योंकि मे बी शायद असल में भी ऐसा हो सकता है कि सारा को पहले भी इस तरह के इमेजिनरी सिनारियोज क्रिएट करने की आदत हो, जो असल में हुआ ना हो, लेकिन फिर भी वो बस अपने दिमाग में बनाने लगती है कि ऐसी सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई थी जो रियल नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज सारा वो सारी चीजें पहले भी करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अभी भी वो सीन सच है, अभी भी सारा झूठ बोल रही है एंड वो पूरी चीज सिर्फ एक इमेजिनेशन के अंदर हुई थी, वो चीज सच नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप एज अ व्यूअर इस पूरे सिनारियो को देखोगे सीरीज की तरह, तो फिर जो ने जब सारा का कत्ल कर डाला, जिसमें उसने बहुत इंटेलिजेंटली उस चीज को किया होगा, फ्लश पर से सारा ब्लड को उसने रिमूव कर दिया होगा, उसकी डेड बॉडी को उसने अच्छे से डिकम्पोज कर दिया होगा एंड ऐसी कोई भी चीज उसने नहीं बचाई होगी जिसकी वजह से पुलिस जो को फाइंड कर सके, पुलिस को ये पता चल सके कि जो ने सारा का कत्ल किया है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट, करिज्मेटिक एंड चार्मिंग लड़का है। लेकिन जो जब रेप करता है तो फिर उसके पीछे हम लोग इस तरह की चीजें फाइंड ही नहीं कर सकते, उसके पीछे हम लोग इसको उस तरह से रैशनलाइज नहीं कर सकते कि बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट, करिस्मेटिक एंड चार्मिंग लड़का है इसलिए वो रेप कर सकता है। किलिंग को हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं नेसेसिटी के साथ, लेकिन रेप को हम लोग कभी भी नेसेसिटी के साथ रैशनलाइज नहीं कर सकते। सो इसी एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग इमेजिन करें कि जस्ट बिकॉज जो को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था इसलिए उसने सारा का रेप कर दिया, लेकिन इस भी पूरी सीन में कुछ सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी भी सारा पुलिस को जाकर ये बता ही सकती है कि जो ने एक लड़की का कत्ल करने की कोशिश की है उसके पास्ट में, क्योंकि रेप एक तरह की विलफुल चॉइस है। जो को अगर उसका सारा का रेप करना हो तो फिर उसके पीछे उसकी एक विलफुल चॉइस आ जाती है कि बिकॉज वो बहुत नार्सिसिस्टिक एंड साइकोपैथिक इंसान है इसलिए उसको सारा का रेप करना है। लेकिन जब हम लोग किलिंग की बात करते हैं, इवन दो उसके अंदर नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथिक बिहेवियर्स इंक्लूडेड ही होते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज उसके पीछे जो भी डायरेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं उसके पीछे वो लोग इस तरह से उसको रैशनलाइज कर डालते हैं कि अब जो को सारा का कत्ल करना ही होगा। सेम वे में रेप के केस के अंदर हम लोग इस तरह से उस चीज को रैशनलाइज नहीं कर सकते कि जो को सारा का रेप करना ही होगा। एंड यही एक मेन रीजन है कि क्यों अभी भी मूवीज एंड टीवी सीरीज में रेप कल्चर को इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह से किलिंग एंड किसी को जान से मार डालने को प्रमोट किया जाता है। अब इस चीज को लेकर मैं ऑब्वियसली बहुत खुश हूं कि हम लोगों ने अभी भी इस इतनी बुरी चीज को इतनी सिक्योरली रखा हुआ है एंड इसको हम लोगों ने नॉर्मलाइज नहीं कर डाला है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों को किलिंग को नॉर्मलाइज कर डालना चाहिए? सेम वे में अगर हम लोग वीडियो गेम्स का भी एग्जांपल ले तो फिर GTA जैसी गेम्स आप लोगों ने कभी ना कभी खेली ही होगी, स्पेशली अगर आप लड़के हो तो। मैंने भी खेली है, मैंने बहुत खेली है एंड मैंने सारे मिशंस को कंप्लीट भी कर डाला है, गेम को भी मैंने कंप्लीट कर डाली है, जिसके अंदर मैंने मैसेकर किया हुआ है इंसानों का। इवन दो वो मैसेकर मिशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मुझे बस वो सारे मोड्स को ऑन करके बंदूक निकाल कर सब लोगों को मारना पसंद था। एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि मेरे पास ये बटन्स थे, मेरे पास इस तरह की कोडिंग थी कि मैं इस तरह से बस कुछ स्विचेस को दबाकर लोगों को मार सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास ऐसे बटन्स भी होते कि अगर मैं बस कुछ लिखूं कीबोर्ड के अंदर तो फिर उसके बाद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती, मेरे पास इस तरह की स्किल अनलॉक हो जाती कि मैं किसी लड़की का रेप भी कर सकता था।
अगर उस तरह के बटन्स आपके पास होते तो फिर क्या आपने उन बटन्स को दबाया होता? मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं ही दबाया होता। एंड मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप उस तरह के इंसान नहीं हो। लेकिन वीडियो गेम्स के अंदर भी एक कनंड्रम है। सो फॉर एग्जाम्पल, मिशन जब भी हम लोगों को कोई अकम्प्लिश करना है तो फिर उसके अंदर हमें सारी चीजें हमें दिखाई जाती है कि ओके, बिकॉज ये सारे रीजंस है, इसलिए हमें स्नाइपर को लेकर 2-3 बिल्डिंग दूर इस इंसान को मारना होगा, अच्छे से निशान लगाना होगा, विंड की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होगी, बीच में कोई भी दूसरा इंसान नहीं आना चाहिए, इनोसेंट पीपल को हमें मारना नहीं है, सिर्फ ये एक इंसान है जिसको हमें फॉर सम रीजन मारना है। हम लोग उसे मारते हैं एंड फिर बिकॉज हम लोग मिशन को कंप्लीट करते हैं इसलिए हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, हमें मजा आता है एंड हम उस तरह की गेम को कंटिन्यूअसली खेलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स भी हैं, लाइक रेप डे करके एक गेम लॉन्च हुई थी जिसके अंदर जो भी प्रोटैगनिस्ट है, जो भी मेन कैरेक्टर है, उसके पास ऐसी खूबी थी, उसके पास ऐसी स्किल्स थी, ऐसे बटन्स थे, ऐसी उसके पास अपॉर्चुनिटी आती थी कि वो एक लड़की का रेप भी कर सकता है, या तो फिर उसको करना ही होगा अगर उसको उस गेम के अंदर लेवल अप करना है तो। नाउ इस तरह की गेम रेप डे करके जब रिलीज हुई थी, इंस्टेंटली सारे लोगों ने उसका अपोज किया एंड इंस्टेंटली वो गेम बैन हो गई, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सोसाइटी इन जनरल, पूरी सोसाइटी में रेप के लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस है एंड हम सब लोग इसका ओपोज कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छी तरह से। लेकिन GTA जैसी गेम हम लोग हमारे 13-14 साल के बच्चों को भी खेलने देते हैं, उन लोगों को सारे कोड्स भी पता होता है कि किस तरह से वो अनलिमिटेड गोलियां वाली बंदूकों को अनलॉक कर सकते हैं एंड फिर जितने चाहे उतने मासूम एंड अनरीजनेबल किलिंग कर सकते हैं। उस चीज को लेकर हम लोगों ने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया एंड उसके पीछे का रीजन ये है कि गेम कल्चर जब बहुत पहले, लेट्स से कि गेम जब रिलीज ही हुई थी, जब नई नई गेम्स बनना स्टार्ट हुई थी, तो फिर उसके अंदर भी किसी किसी तरह की किलिंग्स मौजूद ही थी। क्योंकि शायद उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इंसानों को नहीं मारते थे रैंडम रीजंस के लिए एंड हमारे पास इस तरह की कोडिंग्स भी नहीं थी जिसके अंदर हम लोग बंदूक, अलग अलग तरह की बंदूक एंड बॉम्ब्स को लेकर इंसानों को मार सकते हैं। लेकिन उस समय में भी हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग जानवरों को मार सके और कोई और चीज को, लेकिन किसी भी तरह का वायलेंट एक्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन तब से, जब से गेम्स रिलीज हुई है, तब से आज तक कभी भी हम लोगों ने रेप कल्चर को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया है। एंड रेप ये इस तरह का वायलेंस है कि इस चीज को किसी भी गेम के अंदर इंक्लूड नहीं ही करना है, फिर चाहे वो 40 साल से बड़े इंसानों के लिए भी अगर सिर्फ वो गेम है, फिर भी कोई भी इंसान ऐसी गेम नहीं बना सकता जिसके अंदर वो एक लड़की का रेप कर सके। एंड इसे डिसेंसिटाइजेशन की वजह से हम लोगों ने किलिंग को नॉर्मलाइज कर दिया है एंड रेप कल्चर अभी भी सेक्रेड है, जो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये है कि रेप कल्चर को अभी भी सेक्रेड रखा गया है क्योंकि ये एक इमोरल एक्ट है। लेकिन जस्ट बिकॉज किलिंग को हम लोगों ने गेम के एंड टीवी सीरीज एंड मूवीज के शुरुआत से अभी तक अगर हम लोगों ने इस चीज को रखा हुआ है उन सारी चीजों के अंदर, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि रेप ज्यादा इमोरल एक्ट है एंड जो किलिंग है, बिकॉज हम लोग उससे डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं, इसलिए किलिंग थोड़ा कम इमोरल एक्ट बन चुका है, जिसकी वजह से वो नॉर्मलाइज भी बन चुका है। अगर किसी सीरियल के अंदर, मूवी के अंदर, गेम्स के अंदर अगर हम एक इंसान को दूसरे इंसान को मारते हुए देखते हैं तो फिर वो हमें ऑब्वियस लगता है कि या पिक्चर है, मार धाड़ तो होती रहती है। लेकिन अगर कोई हीरो, अगर कोई प्रोटैगनिस्ट किसी लड़की का रेप करता है तो फिर उसको देखकर हम लोग क्वेश्चन करने लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी। एंड अगेन उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि रेप करने के पीछे हम लोग कभी भी एक नेसेसिटी को ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ सिनारियोज में एंड मैं उस तरह के सिनारियोज इमेजिन भी कर पा रहा हूं, लेकिन वो इमेजिनरी सिनारियोज इतने ताकतवर नहीं है कि जिसकी वजह से जो ऑडियंस होगी वो प्रोटैगनिस्ट के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएगी। लेकिन जब एक मेन कैरेक्टर किसी दूसरे इंसान को मारता है तो फिर ऑडियंस बहुत इजीली रिलेट भी कर पाती है, जो सीन रेप के अंदर नहीं हो सकता। सो ये सारे रीजंस है कि क्यों हम लोगों ने रेप कल्चर को ज्यादा सेक्रेड पोजीशन पर रखा हुआ है, जबकि मार धाड़ की पूरी चीजें हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार डालता है एंड लिटरली इस तरह का वायलेंट एक्शंस हम लोग गेम्स के अंदर एंड सीरीज के अंदर दिखाते हैं लोगों को, जो कोई भी इंसान देख सकता है, जिसके पीछे कोई भी लोग क्वेश्चन नहीं करते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के वायलेंट एंड डीह्यूमन एक्ट्स परफॉर्म करने की। एंड ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने दिखा जस्ट बिकॉज
दुनिया के अंदर कुछ ऐसी सिविलाइजेशन है, कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिसको इस तरह के वायलेंट एक्ट्स पसंद है। वेल मैं भी चाहता मैं क्वेश्चन करना चाहे कि कुछ लोगों को क्यों इस तरह के वायलेंट एक्ट्स को देखना पसंद है। उसके पीछे ऑब्वियसली कैथारसिस रीजन हो सकता है, लेकिन वो एक ठोस रीजन नहीं है कि क्यों हम लोग किलिंग को एंड रैंडम रीजन से किसी को भी मार डालने की धमकी दे सकते हैं, किसी को भी असल में बंदूक निकाल कर मार सकते हैं वीडियो गेम्स के अंदर। वो सारे एक्ट्स सिर्फ इन सारे रीजन की वजह से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि चल जाएगा, और मे भी शायद वो चीज़ असल में ओके है। क्योंकि अभी भी अगर बहुत अच्छी गेम होगी मेरे सामने जिसके अंदर मुझे लोगों को मारना होगा सिर्फ एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर मैं उस गेम को खेल पाऊंगा बिना किसी थॉट को मैनिफेस्ट करते हुए कि मैं एक मॉरल एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे ऐसे बटन्स दबाने होंगे जिससे मैं दूसरे इंसान की जान से मार रहा हूँगा, तो फिर वो सारे बटन्स मैं बहुत इजीली दबा पाऊंगा एंड मेरी हार्ट बीट भी फास्ट नहीं होगी। लेकिन जबकि अगर मैं कोई ऐसी गेम खेलने लगूंगा जिसके पीछे का मुझे रीज़न नहीं पता होगा कि इस इंसान ने मुझे इस गेम को खेलने को सिर्फ इसलिए बोला है ताकि मैं एक लड़की का रेप कर सकूं एंड उसको मेरे रिएक्शंस जानने थे, अगर ऐसा कोई सीन हुआ तो फिर मैं तुरंत ही उस गेम को छोड़ दूंगा एंड मुझे उस एक्ट को परफॉर्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में भी यही सेम चीज़ है, जिस तरह से पूरी दुनिया के दिमाग में भी यही सेम चीज़ ऑलरेडी बैठी हुई है कि हमें वीडियो गेम्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, टीवी सीरीज़ के अंदर अगर हम लोग किसी इंसान को मारते हैं तो फिर नेसेसिटी की वजह से हम लोग उस एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रेप कल्चर के पीछे कभी भी एक नेसेसिटी नहीं होती। उसके पीछे सिर्फ एक जानवर जैसी मेंटालिटी ही हो सकती है कि जस्ट बिकॉज मैं एक ज्यादा ताकतवर जानवर हूँ, मेरे बाइसेप्स ज्यादा बड़े हैं इस लड़की के कंपैरिजन में, सो इवन दो अगर ये मुझे मना करेगी लेकिन फिर भी मैं इस चीज को करूंगा। ओह तू नहीं चाहती, मैं तो करूंगा, क्या कर लेगी तू, कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरह की फालतू की मेंटालिटी जिस भी इंसान की होती है, उसी रीजंस की वजह से रेप कल्चर को कुछ ज्यादा ही सीक्रेट रखा हुआ है, ताकि इस तरह के जो भी इंसान कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हैं अपने अंदर, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अंदरों अंदर ही दब जाए एंड उसका नाश हो जाए एंड वो इंसान ज्यादा बेहतर बन सके। उसको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की अगर वो चीजें सोच रहा है तो फिर तुरंत ही उसको उन सारी चीजों को सोचना बंद करना होगा, क्योंकि सारे इंसानों को यह पता होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपकी शरीर के अंदर ज्यादा ताकत है इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो जाता कि जो भी दूसरा इंसान जिसके पास आपके जितनी ताकत नहीं है उसके ऊपर आप इंफीरियर वे में आप उस इंसान को देख सकते हो एंड जो भी चीज आपको करनी हो वो आप उस इंसान के साथ कर सकते हो। अगेन इस पूरे वीडियो के अंदर मैं ऐसा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ कि रेप कल्चर ज्यादा बड़ी चीज है, ज्यादा इमोरल है, लेकिन किसी को मारना वो ठीक ठाक चीज है, वो भी गलत है, लेकिन ऐसी कोई बात मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि दोनों ही चीजें बहुत बेकार है, ना तो हमें दोनों ही चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करनी चाहिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि दोनों ही एक्ट्स डिह्यूमनाइज करते हैं एक इंसान को, जिसकी वजह से हमें हमेशा इस तरह के एक्ट्स को ओपोज ही करना चाहिए एंड सिर्फ एक्ट्स को ही नहीं, हमें इस तरह के थॉट्स को भी कंट्रोल में लाना चाहिए एंड हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इन जनरल पूरी दुनिया में कि इस तरह के थॉट्स अगर आपके मन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो फिर आपके साथ सीरियसली कोई चीज़ गलत हुई होगी आपके चाइल्डहुड में, जिसकी वजह से आप ऐसे वायलेंट एक्ट्स के बारे में सोच पा रहे हो एंड फिर भी आपको किसी भी तरह का कंपैशन फील नहीं हो रहा है दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।